Hello dear students. In this lecture we will discuss about integration testing approaches. So integration testing हम देख चुके हैं. अब integration testing approaches में कौन कौन सी ऐसी approaches हैं जो हम देखेंगे जिनका प्रयोग किया जाता है. So इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. एक तो नॉर्मल इंटीग्रेशन टेक्निक अप्रोच है जिसको अपन बिग बैंग अप्रोच बोलते हैं. बिग बैंग टेक्निक. एंड दूसरा एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग. ठीक है, इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड बिग बैंग टेक्निक, ये दो पार्ट हो गए. अब इंक्रीमेंटल के पार्ट्स, इसमें सबसे पहला है बॉटम अप. Second one is top down. The third one is regression. And the fourth one is smoke. So let's discuss first the incremental integration testing approaches. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो अपन टेस्टिंग दोनों टेस्टिंग बॉटम अप और टॉप डाउन समझ लेते हैं. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यूनिट्स बनाते हैं. कुछ जो कंपोनेंट को, जो बड़े कंपोनेंट को फॉर्मुलेट करने में मदद करते हैं. हो सकता है इससे मिलकर एक बड़ा कंपोनेंट बन रहा हो, और हो सकता है और बड़ा कंपोनेंट इससे मिलकर बन रहा हो. इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं. तो मान लीजिए ये मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 1 है, और इसके अंदर एक और मॉड्यूल है 1 इसके अंदर है मॉड्यूल 1 और इसके अंदर है मॉड्यूल 1 जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप बस इतना समझिए, एक बड़ा डब्बा, उसके अंदर छोटा डब्बा, उसके अंदर दो छोटे डब्बे हैं और हर एक के अंदर एक एक डब्बा है. तो ये बेसिकली एक फॉर्मुलेशन बता रहा है कि सिस्टम फॉर्मुलेट इस तरीके से हुआ है. अब टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच क्या बोलती है? बॉटम अप अप्रोच बोलती है ग्रैनुलर लेवल पर सबसे पहले जो मॉड्यूल्स हैं, जिनके जो मॉड्यूल सपोर्ट कर रहा है किसी और मॉड्यूल को बनने में, सबसे पहले उसको टेस्ट करो. मतलब पहले इसको टेस्ट करो, उसके बाद फिर इसको टेस्ट करो, उसके बाद इसको टेस्ट करो और इसको टेस्ट करो. तो ये पूरा दोनों टेस्ट हो गए. देन आप इसको टेस्ट कर सकते हैं M111 को. देन उसके बाद M11 को टेस्ट कर सकते हैं. देन आप M1 को टेस्ट कर सकते हैं. सो आप बात समझ रहे होंगे, बॉटम अप इंटरनल से आउटर टेरिटरी की तरफ लेके जा रहा है, और टॉप डाउन आपको समझ में आ गया होगा, इसी का उल्टा होगा. सबसे पहले M1 टेस्ट होगा, देन M11 टेस्ट होगा, देन M111 टेस्ट होगा, M112 टेस्ट होगा, उसके बाद फर्दर उसके अंदर के सक्सेसिव मॉड्यूल टेस्ट होंगे. सो टॉप डाउन अंदर की तरफ जाएगा और बॉटम अप अंदर से बाहर की तरफ आएगा. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. ठीक है, सो बॉटम अप का डिस्कशन कर लेते हैं. दिस टेस्टिंग बिगिंस विद यूनिट टेस्टिंग. यहां पर सबसे ग्रैनुलर पार्ट कौन सा है? यूनिट है. ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग से बिगिन करता है, स्टार्टिंग इसकी वहीं से होगी. फॉलोड बाय टेस्ट ऑफ प्रोग्रेसिवली हायर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स कॉल्ड मॉड्यूल और बिल्ड्स. जैसे इन यूनिट्स को मिला मिला के मॉड्यूल बना, फिर एक बड़ा मॉड्यूल बना, तो इस तरह के बिल्ड या मॉड्यूल्स को हम टेस्ट करते हैं. सो बॉटम अप आपको क्लियर हो गया है. टॉप डाउन में क्या है? इन दिस टेस्टिंग द हाईएस्ट लेवल मॉड्यूल आर टेस्टेड फर्स्ट. पहले अपन इसको टेस्ट करेंगे, एंड प्रोग्रेसिवली लोअर लेवल मॉड्यूल्स आर टेस्टेड देयर आफ्टर. सो धीरे धीरे करके अपन अंदर की तरफ जाएंगे. इन अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब कि अब आपके सामने दोनों टेक्निक्स हैं. अब आप बता पाएंगे
कि कौन सी टेक्निक सबसे इफेक्टिव होगी और क्यों। तो इसका सबसे सही तरीका है, आपको पता शुरुआत डिस्कशन जब हमारा हुआ था यूनिट टेस्टिंग में कि यूनिट्स अगर अच्छी बनी हुई हैं तो मॉड्यूल अच्छा बनता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सबसे पहले ग्रैनुलर लेवल पर जो चीज बना रहे हैं जिसके कारण बड़ा मॉड्यूल फंक्शन कर पा रहा है, तो पहले आप स्मॉल स्मॉल जो आपके यूनिट्स हैं उनको टेस्ट करिए। इसका मतलब कौन सी अप्रोच सबसे बेस्ट होगी? इन दोनों में, बॉटम अप और टॉप डाउन में बॉटम अप अप्रोच पहली फिजिबिलिटी रहेगी। देन ऐसा नहीं है कि टॉप डाउन अप्रोच फिजिबल नहीं होगी। जो अपन जनरलाइज लेवल पर टेस्टिंग करते हैं तो अपन मॉड्यूल 1 को टेस्ट कर लिया, तो टॉप डाउन टेस्टिंग में यही पार्ट होगा। तो सबसे पहले बॉटम अप कंडक्ट होगी, बॉटम अप जब कंप्लीट हो जाएगी देन हम टॉप डाउन टेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। सो बॉटम अप टेस्टिंग इज यूजुअली डन फर्स्ट फॉलोड बाय टॉप डाउन टेस्टिंग। The process concludes with multiple tests of the complete application. बहुत सारे टेस्ट अपन कंडक्ट करते हैं, डिफरेंट वेरिएशन के टेस्ट अपन कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम कोशिश क्या करते हैं कि जो हमारा सिनेरियो है उसको हम मिमिक कर पाए, एक्चुअल सिचुएशन को मिमिक कर पाए। अब मान लीजिए ये एक इंडियन रेलवेज का टिकट बुकिंग सिस्टम होता, मान लीजिए, तो हम जो लोग बुकिंग के लिए लाइन में लग रहे हैं, क्यूज बना रहे हैं, वो पूरा सिस्टम हम मिमिक कर पाए। उससे भी पहले टिकट बुकिंग कब हो पाएगी? जब आपके पास ट्रेन होगी, ट्रेन के अंदर बॉगीज होंगी, बॉगीज के अंदर बर्थ होंगी, कैटेगराइजेशन होगा कि भाई H1 है या A1 है, B1 है, B2 है, स्लीपर है, S1 S2 है, तो ये कैटेगराइजेशन होगा। तो ये पूरा ट्रेन आपको सॉफ्टवेयर लेवल पर मिमिक करनी होगी सिनेरियो बेस्ड पर, और फिर आप उसको बना पाएंगे और टेस्ट भी उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। सो हमारी कोशिश होती है सिनेरियो लेवल पर भी हम चीजों को टेस्ट कर लें और एक्चुअल सिचुएशंस को टेस्ट कर लें, राइट? चलिए, सो ये दोनों टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग की। सो रिग्रेशन टेस्टिंग में होता क्या है ये समझिए कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पहले बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा था, हमें लगा कि इसमें अब और फीचर हमें ऐड करने हैं, फीचर F1 F2 F3 हमें ऐड करने हैं, तो इनके अलग अलग मॉड्यूल्स आ गए। अब रिग्रेशन टेस्टिंग कहता क्या है? रिग्रेशन टेस्टिंग इज यूज्ड टू चेक फॉर डिफेक्ट्स प्रोपगेटेड टू अदर मॉड्यूल्स बाय चेंजेस मेड टू एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। जब हमने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में कोई एडिशन किया, कुछ परिवर्तन किए, उससे हमारे फाइनल रिजल्ट पर अगर कोई ऐसा परिवर्तन आता है जिससे फीचर और फंक्शनलिटी बंद हो गई है, तो आपको है ना वहां पर रिग्रेशन टेस्टिंग कर करके देखनी होगी। आपको एक एक मॉड्यूल लगा के देखना पड़ेगा। मान लीजिए X इस मॉड्यूल का नाम है जिसके साथ F1 फीचर ऐड हो रहा है, तो X प्लस F1 को टेस्ट कर लीजिए पहले, सब बढ़िया, आगे बढ़िए। X प्लस F1 प्लस F2 करिए, सब बढ़िया, आगे बढ़िए। रिग्रेशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, चीजों को ऐड करते रहते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन में होता भी यही है ना। सो हम चेंजेस जो भी परिवर्तन किए हैं हमने, उसके कारण जो एरर्स आ रही हैं रिग्रेशन में, हम उन पर्टिकुलर एरर्स को मिटिगेट करते हैं या हटाते हैं। एक्चुअली इसको हम एक टर्म बोलते हैं यहाँ पर रिग्रेशन में, साइड इफेक्ट। इसको ऐड करने के साइड इफेक्ट है ना, कि दोनों अलग अलग फीचर्स थे, मतलब इस X के साथ F1 को ऐड किया तो वहां पर क्या साइड इफेक्ट जनरेट हुआ जिससे फीचर चलना बंद हो गया, तो अपन को उसको उसकी वायरिंग का इशू हो सकता है कुछ पाथ वाथ चेंज हो गया हो, कोई वेरिएबल है ना गेटर सेटर मेथड में मिसमैच हो गए हो सकता है, कुछ भी इसमें कंडीशंस बन सकती हैं, है ना। सो दस रिग्रेशन टेस्टिंग इज यूज्ड टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट ऑफ द चेंजेस। रिग्रेशन टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं? जिससे हमने जो भी परिवर्तन किए, जो भी फीचर हम ऐड करते जा रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट को हम हटा सकें, ओवरकम कर सकें। देन अगला है हमारा स्मोक टेस्टिंग। Smoke testing is a type of software testing which ensures that the major functionalities of the application are working fine. इसका काम सिर्फ इतना है कि भाई ऊपर में फंक्शनैलिटी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। तो ये बाहरी मॉड्यूल जो M1 है ना, इसके बारे में सोच रहा होता है। सो इसका जो बहुत ही जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव होता है कि भाई फंक्शनैलिटी जो ऊपर लेवल पे है, हो सकता है ये M1 को टेस्ट कर ले, हो सकता है मैक्सिमम M11 को टेस्ट कर ले, बस ऊपरी लेवल पर टेस्ट करता है। सो मेजर फंक्शनैलिटी को टेस्ट करता है, ओनली मेजर फंक्शनैलिटीज।
दिस टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। जो बिल्ड हुआ है वो सही से हुआ है, उसमें मेजर फंक्शन हमारे काम कर रहे हैं कि नहीं, बस हम इसको इस तरीके से जानते हैं। तो स्मोक टेस्टिंग हो गया अपना। इट इज अ नॉन एग्जॉस्टिव टेस्टिंग विद वेरी लिमिटेड टेस्ट केसेस। बहुत ही, मैंने बोला ना, बहुत ही जनरलाइज लेवल पे टेस्टिंग होती है, तो बहुत ही कम टेस्ट केसेस होते हैं इसके पास। इसमें बस इतना इंश्योर किया जाता है कि जो हमारी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है वो काम कर रही है कि नहीं। नाउ वी कैन सी the another testing technique, another integration testing technique, that is big bang integration technique। बिग बैंग इंटीग्रेशन टेक्निक क्या बोलती है कि भाई जो कुछ आपका सॉल्यूशन है ना, जितने मॉड्यूल कंपोनेंट जो भी हैं सब एक जगह लाके रख दो, उस जगह पर रख दो जहां पे इसको रन किया जा सके। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखूंगा कि क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं, है ना। सब कुछ मतलब ऑल कंपोनेंट टुगेदर, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट। ठीक है, सो वन शॉट, ना तो अपन टॉप डाउन जा रहे हैं, ना बॉटम में जा रहे हैं, ना रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, ना स्मोक टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें स्मोक में क्या होता है, ऊपर ऊपर से टेस्टिंग कर लेते हैं, इसमें अपन को सब कुछ चाहिए यहाँ पे बिग बैंग में। फ्रॉम द मॉड्यूल M1 लास्ट स्टार्टिंग लेयर, टॉप लेयर टू द मिडिल लेयर और द लास्ट यूनिट, एवरीथिंग शुड वर्क फाइन। ठीक है, सो अपन वन शॉट टेस्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, सो एक साथ सब कुछ रख दिया, ऑल कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आर कंबाइंड एंड टेस्टेड एट वंस, एक बार में टेस्ट कर रहे हैं। डिबगिंग, अब प्रॉब्लम क्या होगी कि मान लो एरर रिपोर्ट होना शुरू हो गई, एरर्स आना शुरू हो गई, एरर 1 2 3 ये एरर्स आ रही हैं। ठीक है, मान लो 7 एरर आ गई। अब इन एरर्स को एक्चुअली क्या रीजन रहा है, अंदर क्या है ना, कौन कौन से मॉड्यूल के इंटरवेंशन के कारण ये एरर आई है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आप यूनिट पे टेस्ट कर रहे हैं, यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ठीक है, आप यूनिट पे, आपकी टेरिटरी सिर्फ इतनी सी है, इसमें आप लोकलाइज कर सकते हैं आराम से। लेकिन सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं। सो डिबगिंग एरर्स रिपोर्टेड ड्यूरिंग बिग बैंग इंटीग्रेशन, बिग बैंग इंटीग्रेशन के टाइम पर जो भी एरर आती हैं, जो भी एरर रिपोर्ट होती हैं, टेस्टिंग इज वेरी एक्सपेंसिव टू फिक्स। इन सारी एरर्स को फिक्स करने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अल्टीमेटली आप यूनिट लेवल पे जाने वाले हो अगर आपको ये एरर्स को मिटिगेट करना है या हटाना है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बिग बैंग। एक बार में चेन ऑफ एरर्स आती हैं, है ना, बिग बैंग इफेक्ट है ना। तो एक बार में कोई चीज इनिशियलाइज होती है तो चेन ऑफ इनिशियलाइजेशन हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बिग बैंग इंटीग्रेशन टेक्निक। So that's it for integration testing approaches. Thank you.